पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। परम पूज्य वात्सल ऋषि गुरुदेव प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, साधु सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। मनुष्यों, कई लोग होते हैं जो रागियों के राग में नाचते हैं। एक वे होते हैं जो रागियों के राग में नाचते हैं, और एक वे रोग होते हैं जो बैरागियों के राग में नाचते हैं। कल्याण उनका होता है, बैरागियों में नाच नहीं होता, बैरागियों में नृत्य होता है और रागियों में नाच होता है। जो गुरु के चक्कर लगाते रहते हैं, निश्चित मानो जिनके चक्कर मिटने वाले होते हैं, जिनका भ्रमण जो है मिटने वाला होता है, जिनके भवांतर बहुत अल्प बचते हैं, वे गुरु के चक्कर लगाते हैं। क्यों सिलवानी? सुयस, वे ही दिन पावन पुनीत होते हैं, पावन पुनीत होते हैं कि जिस दिन गुरु के चरणों में आने का मन करता है। नहीं तो इसी समय लोग बाग क्या है पता कहां जाते होंगे कि कहीं कोई किसी को लाइन मार रहा होगा, रिंकू, कहीं कोई किसी को मारने का प्लान बना रहा होगा, कहीं कोई जो है कुछ भी सोच रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा देवियों से। बेचारे क्या करें, मर्द तो है नहीं है कि किसी और से लड़ सके, तो घर में बैठे बैठे बेचारे देवियों से लड़ रहे होंगे। तो लेकिन वे भावी भगवान होते हैं नरेश, जो गुरु के चक्कर लगाते हैं, गुरु की देशना। लेकिन हम देख रहे थे कि इतने दिनों से किस चीज में इंटरेस्ट रहता है आदमी को कि वो भी जरूरी है, स्वधर्म इंद्र भी जो है उत्साह बनाता है, लेकिन एक बार उत्साह बनाता है तो जन्म भर जो है उनके पास जो है तत्व ज्ञान के लिए जाता रहता है। इसे तत्व ज्ञान की पिपासा के साथ उत्साह बनाओ तो तुम्हारा उत्साह जो है कर्म निर्जरा का कारण बन जाएगा। और तत्व दृष्टि के साथ अगर मात उत्साह में जीवन निकल गया तो क्या होगा? एक अंतरंग का उत्साह होता है, दूसरा बहिरंग उत्साह होता है। उत्साह तो होता है, उत्साह तो होता है। राजेश भैया कहां गए चाय वाले? वो कल ही चल के आ गए। क्या बोल रहे थे पता? कि साध्य सागर जी ने भगवान मेरे को जो है अलख मुनि भक्त की जगाई। कब जगाई? जब जो है उज्जैन में आराध्य सागर साध्य सागर जी का चौमासा हुआ। उस समय से अलख जगी, और ऐसी अलख जगी कि वह हर समय जो है चाहे कुछ भी हो जाए और आते जाते रहते हैं परम मुनि भक्त। सिलवानी में अभी अगर सिलवानी में होते ना तो निश्चित मानो बच्चे लोग अगर स्कूल की छुट्टियां भी नहीं होती ना तो हमें विश्वास है कि वो छुट्टियां बिता के बनाते। हमें विश्वास है
कि ये बच्चे लोग जो हैं आगे की संस्कृति है सिलवानी, जिन्होंने जो है पूरा चौमासा, वो चौमासा तो नहीं किया, मात बाचना की और इतने जुड़े थे, लेकिन क्या करें दूर होने के कारण बेचारे आ नहीं पाए, नहीं तो पक्का है कि आ ही जाते वे लोग तो। और देखो वहां के बच्चे लोग रो रो के कि मेरे को गुरु के उसमें जाना है, तो इन्होंने बोला कि भाई दीक्षा वो जन्म दिवस पर चलेंगे क्या बाद में चलेंगे। तो ये हमारी पहचान है कि हम किसके आजू बाजू घूम रहे हैं। हम जिसके आजू बाजू में घूमेंगे वे ही हमारे संस्कार पड़ेंगे, वही हमारी संस्कृति बनेगी। दीक्षा क्या है, क्या है संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि समय तो आपका हो गया। वैसे खाने वाले कम ही थे यार लोग, अब तो मैं सोचा था कम से कम खाने पीने आएंगे, लेकिन लोग अब खाने पीने भी चले गए, उन्हें आज छुट्टी में भी वो नहीं देगा। तो दीक्षा क्या है, क्या है दीक्षा? मंगलमय आचरण का मंगलाचरण है दीक्षा। दुनिया में धोखा खा लेता है, धोखा में मौका खोजने का नाम है दीक्षा। आदमी धोखा लेता है तो रोता है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप को समझता है वो कहता है कि इसने मेरा उपकार ही तो किया। सीता ने ये नहीं बोला कि मुझे जो है श्री राम ने धोखा दिया, उसने ये बोला कि आज मैंने संसार के स्वरूप को समझ लिया, अब मुझे मौका मिल गया। धोखा में मौका खोजने का नाम है दीक्षा। आपदाओं में अवसर मिलता है, आपदा आए विपदा आ जाए तो उसमें जो है अवसर को खोजने का, बदलने का नाम है दीक्षा। आपदा को अवसर में बदल दो नरेश, उसी दिन उद्धार हो जाएगा। आपदा में रोने का नाम नहीं, बदलने का नाम, अवसर में बदलने का नाम है दीक्षा। विपदा में विकास करने का नाम है दीक्षा, और विषमता में समता रखने का नाम है दीक्षा। इच्छा से निरपेक्ष रहने का नाम है दीक्षा। उधार जिंदगी मिली है। महावीर उधार जिंदगी मिली है, ये उधार जिंदगी मिली है। कितने दिन की है जिंदगी, कितने दिन की है? खाने पीने सोने रोने गोने गाने में कितने दिन निकाल दोगे? क्यों रिंकू, कितने दिन निकल जाएंगे? बेचारा वो तो गाने में निकाल रहा है, लेकिन भक्ति में निकालना है ना, गाने में नहीं निकालना। उधार जिंदगी मिली है, उधार जिंदगी मिली है। ये आगम भी तुम्हें उधार मिला है। ये सुन लो, उधार जिंदगी में कभी जो है साध्य सागर जी उधार जिंदगी जी रहे थे। महाकाल की नगरी का महावीर के रूप में आने वाला ये साध्य सागर है। कि कालों को भी अगर कंट्रोल में करने का कोई साधन है तो है ये दिगंबरी दीक्षा। उधार जिंदगी मिली है, उधार जिंदगी मिली है। ज्यादा कर्जा मत ले लेना, ज्यादा कर्जा मत ले लेना, नहीं तो जीवन भर चुकाते रहोगे, अगले भव में भी चुकाना पड़ेगा। कितने भव चुकाना है? क्यों चोरी? अनुभव कहां चला गया वो? अच्छा, अनुभव ये पता क्या बोलता है? इसका साला चौराई वाला वो जो है पारस कहता है महाराज जी हम दान ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन आप जिस दिन बोलोगे उस दिन किसी की सहायता कर देंगे।
ऐसे लोग भी हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए महाराज आप बता दो 40-50 हजार रुपये में आराम से दे सकता हूं, आप बता दो। अनुभव ने भी बोला कि महाराज किसी चीज में अगर जरूरत हो, किसी की पढ़ाई करवाना हो, किसी की अपनी जिन संस्कृति के लिए जिसमें भी पढ़ाया जा सके उसमें आप बता देना। ऐसे लोग भी हैं। तो उधार जिंदगी मिली है, उधार जिंदगी मिली है। या तो भक्ति कर लो या भगवान की राह पर चल, तो उधार जिंदगी मिली है। उधार जिंदगी में सुधार लाना है दीक्षा। ये सुधार के लिए मिली है जिंदगी, बिगाड़ के लिए नहीं मिली नरेश। ये उधार जिंदगी मिली है, या तो बिगड़ जाओ या सुधर जाओ। उधार जिंदगी में सुधार लाना है दीक्षा। जो दीक्षार्थी इस शिक्षा का करता है अभ्यास। भक्तों का काम है भक्ति करना। और देखा कि जहां खुशियां मनाना चाहिए वहां गुरु को याद कर रहा है। ये इसका नाम है दीक्षा। इसलिए नहीं बनाया दीक्षा कि मुझे जो है लोगों में जाना है। इसमें सच्चा दीक्षार्थी होता है, वो याद करता है। क्या बोल रही थी कि 2:30 बजे, अभी तो बहुत समय है, करें 2:30 बजे तक। तो 2:30 बजे का समय था जब जो है एक निर्गंथ तपोधन के लिए भीड़ बैठी हुई थी। वो भीड़ को नहीं देख रहे थे। समाधि में भीड़ तो हो सकती है लेकिन भीड़ में समाधि नहीं हो सकती। दीक्षा में भीड़ तो हो सकती है लेकिन भीड़ में दीक्षा नहीं हो सकती। ये उधार जिंदगी है। ये भगवान का तोहफा है एक बैरागी के लिए कि भक्तों की भीड़ लगा देता है भगवान, लेकिन कहता है कि हे भक्त, हे बैरागी, कभी इनके राग में मत चले जाना। संस्कार को बचाना है तो तुम लेकिन इनके राग में चले आना। संस्कार को बचाना है तो सुयश अपने यश को फैलाना है तो किसी पार्टियों में मत जाना। अगर अपने यश को फैलाना है तो इन चरणों में चले आना। तुम्हारा यश जो है एक दिन ऐसा कीर्तिमान होगा कि वह जो है सिद्धारे में रहराएगा। कई लोग अभी जलाने का मौका है, अपने बेटे को लेके जाएंगे। क्या दिखाने के लिए कि एक महापुरुष का पुतला जलता है और लोग बाग दिखाने को ले जाते हैं, अनुमोदना करने को ले जाते हैं। लेकिन वे पिता महान हैं जो अपने बेटे को इनकी दीक्षा के कल्याणक में मनाने के लिए आते हैं कि बेटा आंख खुली है तो श्री जी को देखो और आंख बंद हो तो अपने श्री को देखो तो कल्याण हो जाएगा। ये बीच में जो है रफड़ा मत करो। उधार जिंदगी में सुधार लाना है दीक्षा। जो दीक्षार्थी शिक्षा का करता है अभ्यास, जो दीक्षार्थी इस शिक्षा का करता है अभ्यास, उसी का होता है मोक्ष मार्ग खास। बस
यही है मुक्ति का राज। इन्हीं मंगल भावनाओं के इस साथ बोलिए। अभी ऐसी तो है, अभी हम भूल गए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी तो कम आए हैं। अभी मेरे भाई का बना है, गुरु भाई का, और पिता सम जिन्होंने दीक्षा दी है। कितने कितने 28 अप्रैल से, और कितने कब तक है? क्यों सिलवानी, नाम भूल जाते हैं हम। गुरुदेव 27 अप्रैल से। सेलू 28 सालू है, गौरव, आलोक, आलोक देखना वहां पर ये बोलता है क्या अशोक कि महाराज आप कौन से पंथी? हमने कि देख लो हमारे भक्तों को। क्यों नरेश, देखा कभी तुमने? ये यहां के नहीं है, और तुम देख रहे थे कहां के? तो अर्जुन, अभी तुम्हारा खास नहीं हुआ, अभी मुक्ति का राज बाकी है। इसलिए सब लोगों को अभी तो ये टेरर है, अब पूरी फिल्म दिखाना है। उज्जैन उदयपुर की पूरी फिल्म दिखाना है। अध्यात्म के सम्राट, अध्यात्म के सरोवर का जो है, और विराग सागर का सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जो है, सभी लोग मानने वाले, जहां पर जो है किसी को विवाद नहीं है, ऐसे विशुद्ध भगवान का जो है आचार्य पदारोहण तो हो चुका है, अब पट्टारोहण समारोह है। अब देखना है कि कितने लोग आते हैं। जिसे भव सागर से तन्ना है वो जरूर आएगा, और जिसे बेचारे संसार डागर में डूबना है वो घर में देवी के कपड़े धोता रह जाएगा। ओम नमः शिवाय।